लोगों को एकाग्र होना पड़ेगा और आप लोगों को शांत होना पड़ेगा। खास तौर से यह आग्रह यहाँ उपस्थित माताओं और बहनों के लिए है। उनको एकाग्र होने में, शांत होने में, स्थिर होने में समय लग जाता है। ये यदि शांत हो जाएं, एकाग्र हो जाएं, स्थिर हो जाएं, तो इनको इसी जीवन में 7 चीजें प्राप्त हो जाएंगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसा बताया है। कीर्तिर श्रीर वाक्ष नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। ये 7 गुण पुरुष में नहीं होते, उन माताओं में होते हैं जो माताएं बहनें स्थिर होकर, शांत होकर, एकाग्र होकर ध्यान और सत्संग करती हैं। आप लोगों के फायदे की बात है। पुरुष लोग तो फायदे उठा रहे ही हैं। कल से ही मैं असली रास्ते और असली घर की बात सुना रहा हूं। आप लोगों को भी इस सत्र के बाद रास्ता ही पकड़ना है और घर ही जाना है। मैं चाहता हूं रास्ता पकड़ें तो असली रास्ता पकड़ें, घर जाएं तो असली घर जाएं। असली रास्ता वह है जो मंजिल पर पहुंचा दे। असली घर वह है जिस घर से बेघर नहीं होना पड़े। मेरी ही तरह एक महात्मा मंच पर से धर्म का उपदेश कर रहे थे और उसी वक्त भूकंप होने लगा। धरती जोरों से हिलने लगी। श्रोता लोग उठ उठकर भागने लगे। महात्मा कहाँ जाएं? महात्मा मंच पर ही आंखों को बंद कर लिए। थोड़ी देर के बाद भूकंप शांत होता है। तब भागे हुए श्रोताओं ने आपस में विचार किया, हम लोगों के पास तो अपना अपना घर था, इसीलिए भागकर घर आ गए। महात्मा जी की क्या हालत है, एक बार चलकर देखना चाहिए। श्रोता लोग जब आए तो देखते हैं महात्मा आंखों को बंद करके मंच पर बैठे हुए हैं। कुछ देर श्रोताओं ने प्रतीक्षा की। देख रहे हैं इस माई को? असली घर का रास्ता पकड़ रही है। खिचड़ी पच गई लग रहा है, इसीलिए अब खीर खाने को जा रही है। बैठ जा थोड़ी देर। लगता है कि सुबह में ऑपरेशन बढ़िया से नहीं हुआ। सुनो बढ़िया से। महात्मा जी जब आंखों को खोलते हैं तो श्रोताओं ने कहा, महाराज
आपको डर नहीं लगता है? महात्मा ने कहा, क्या बात है? श्रोताओं ने कहा, जब यहाँ भूकंप हो रहा था, धरती हिल रही थी, तो हम लोग डर के मारे भाग गए, आप नहीं भागे। महात्मा जी ने कहा, अरे भागा तो था मैं भी। लोगों ने कहा, आप तो जहाँ के तहाँ बैठे हैं, कहते हैं भागा तो था मैं भी। महात्मा ने कहा, हाँ जी, भागा तो था मैं भी, दिशा में थोड़ा फर्क है। तुम लोग बाहर की तरफ भागे, हम भीतर की तरफ भाग गए। तुम उस घर में भाग कर गया जिस घर से तुम्हारे दादाजी को जमदूत भगा कर ले गया, तुम्हारे बाप को भी भगा कर ले गया। देर सवेर नंबर तो तुम्हारा भी लगा ही देगा। मैं उस घर में भाग कर गया जिस घर में काल की भी पहुंच नहीं है, जमदूत की भी पहुंच नहीं है। कबीर कहते हैं, वहां गम काल की नाई, नहीं तह धूप और छाही, कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। तुम उस घर में भाग कर गया जिस घर में भूकंप ही भूकंप है। हम उस घर में भाग कर चले गए जहाँ कभी भूकंप होता ही नहीं, जहाँ धरती है, जहाँ वायु है, जहाँ अग्नि है, जहाँ पानी है, जहाँ आकाश है, वहीं पर भूकंप होता है। जहाँ धर नहीं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछु नाही, पांच तत्व गुण तीन नहीं, तह श्वासा लेखन ताही, सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा। जह नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा, सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा। वही असली घर है, उसी घर के रहने वाले हम लोग हैं। और जिस रास्ते को पकड़कर उस असली घर में जाना होता है, संतों के ज्ञान के अनुसार वही असली रास्ता है। हम जहाँ अभी ठहरे हुए हैं, बहुत बढ़िया घर बना रखे हैं। हमें बड़ा ताज्जुब लग रहा था, कुंवारी ऐसी जगह में इतना स्टैंडर्ड का कमरा, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना बढ़िया घर। लेकिन हमारे मन में ऐसे घर में रहकर खुशी नहीं है। आप कहेंगे क्यों? खुशी इसीलिए नहीं है कि सुबह चलना है, सुबह ही चलना है। पूरे कुंवारी के लोग भी हाथ जोड़े खड़े रहेंगे तो भी सुबह ही चलना है, रह नहीं सकते। जिस घर से चलने का टेंशन सदैव बना रहे, उस घर में कभी खुशी नहीं हो सकती है। उस घर में रहने वाले को कभी शांति नहीं मिल सकती है।
उस घर में कभी सुख नहीं मिल सकता है। यहाँ तो चलने का टेंशन है, सुबह ही चलना है। मैं राजस्थान गया सत्संग करने के लिए। बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति का घर था। भोजन कराया, भोजन करके मैं विश्राम करने लगा। थोड़ी देर के बाद वह धनवान व्यक्ति अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और मेरे से कहता है, महाराज, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, यह मेरी बहू है, यह मेरी पत्नी है, ये मेरे भाई, ये मेरे भतीजे, ये सब मेरे घर हैं। यह जब कहने लगा तो मैं झोला आराम से उठा लिया और वहाँ से चल दिया। अब तो पूरे घर के लोग हमको चारों ओर से घेर लिए। महाराज, आप नाराज हो गए, नाराज हो गए। मैंने कहा, अरे मूर्ख, नाराजगी की क्या बात है? यहाँ तो मेरा कोई है ही नहीं, सब तुम्हारा ही है। जहाँ मेरा कोई नहीं वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। तुम ही बता रहे हो ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, सब मेरे हैं, सब मेरे। जब यहाँ मेरा कोई है ही नहीं, जब एक गिलास पानी देने वाला भी यहाँ मेरा कोई नहीं, तो यहाँ रहकर हम क्या करेंगे? हम जा रहे हैं। जहाँ मेरा है वहाँ जा रहे, जहाँ तेरा है तहाँ तू रह। मैं तो अब जा रहा हूँ। महाराज, हमसे बोलने में भूल हो गई। महाराज, सब आपका ही है, रहो आप, सब आपका ही है। मैंने कहा, रहूँगा बाद में, पहले रजिस्ट्री करो, रजिस्ट्री करो। तब कहता है, महाराज कह दिया सब आपका है तो आप रजिस्ट्री ही कराने लग गए। मैंने कहा, कराता तो नहीं, लेकिन मैं देख रहा था कि तू भीतर से कह रहा है कि बाहर से कह रहा है। तब वह शर्म के मारे हाथ जोड़ लिया। बात तो ऐसी ही है, मेरा तो वही है जो मेरे साथ आया है, मेरा तो वही है जो मेरे साथ रहता है, और मेरा तो वही है जो यहाँ से साथ में जाता है। जो न साथ में आया है, न साथ में रहता है, न साथ में जाता है, ऐसे से गांठ जोड़ करके, ऐसे से प्रेम करके आदमी बुरी तरह से ठगाता है। हम लोग तो झोला बढ़िया से उठा रखे हैं, यहाँ कोई नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में, जगत में झूठी देखी प्रीत, मेरो मेरो सब ही कहत है, हित स्यों बांध्यो चीत, अंत काल संगी को नाही, है अचरज हरीत। मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दय हारियो नीत, नानक भवजल पार परे जो, गावे गुरु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। कोई साथ में आया है? जब आया ही नहीं है तो साथ में जाएगा कौन? कोई नहीं। और खेल तो ऐसी निराली है कि एक ही घर में, एक ही जगह से सब नहीं आए हैं। बाप आया है पाकिस्तान से, बेटा आया है अफगानिस्तान से, पोता आया है गुजरात से, नाती आया है पंजाब से। इस जन्म में भले एक ही घर में सब इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन पीछे का मामला बड़ा विकट है। कोई कहीं से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं।
कोई गधा के शरीर से इस घर में मनुष्य बनकर आए हैं, कोई बैल के शरीर से इस घर में मनुष्य बनकर आए हैं, कोई सूअर के शरीर से, कोई देवता के शरीर से, कोई महात्मा की देह से। एक ही घर में 5 आदमी है, लेकिन किसी का विचार मिलता है, किसी का मुंह मिलता है, किसी का स्वभाव मिलता है। इसके पीछे कारण है, अभी तो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन पीछे सब अलग अलग थे, अलग अलग कर्मों को कर रहे थे, अलग अलग योनियों में थे। और यहाँ से जब सफ़र करेंगे तो भी सब अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग धंधों में लग जाएंगे, अलग अलग योनियों में चले जाएंगे। संत कबीर साहब की वाणी में, पंथ में पंथी अनेकन, जुरे सरिता घाट रे, नाव चढ़ी भय पार पहले, गए निज निज बाट रे। जैसे एक ही नाव पर बहुत यात्री लोग जाकर बैठ जाते हैं, आपस में हाल समाचार होता है, बातचीत होती है, और जैसे ही नाव दूसरी घाट पर लगती है, वैसे लोग उतर उतर कर एक दूसरे को नमस्कार करके अपने अपने रास्ते को पकड़ लेते हैं। तब सब साथ नहीं चलते। ऐसे ही बहुत जगह से हम लोग आए हुए हैं, बहुत तरह के संस्कार को लेकर आए हैं, बहुत जोनियों से हम लोग चलते हुए आए हैं, और बहुत जगह चले जाएंगे, बहुत रास्ते को पकड़ लेंगे, बहुत योनियों में चले जाएंगे, बहुत तरह के कर्मों में लग जाएंगे। यहाँ का मेला तो थोड़ी देर का है, यहाँ का मेला थोड़ी देर का है, यहाँ का घर का बसेरा भी थोड़ी देर का है। कौन कितने समय तक रहेगा पता नहीं। मैं बंगलौर गया हुआ था सत्संग करने के लिए, वहाँ भी अपना आश्रम है। जब मैं बंगलौर गया, ऐसा संयोग था, एक सत्संगी के घर एक बुढ़िया माई मर गई थी। पूरा घर में सदमा हो गया था, सब लोग बड़े दुखी थे। उन लोगों को जब पता चला कि महाराज जी आए हुए हैं, तो मुझे फ़ोन किया, महाराज थोड़ी देर आकर के सबको सांत्वना दे करके जाओ। बड़ा आग्रह हुआ तो मैं गया, सबको सांत्वना दी। अरे ये संसार का झमेला है, जो यहाँ आता है उनको जाना ही पड़ता है। ये नकली घर है, ये नकली रास्ता है, ये नकली संबंध है, ये नकली बसेरा है, ये नकली शरीर है, ये नकली खजाना है। ये नकली पर कब तक भरोसा करेंगे? मैंने समझा दिया तो वे लोग समझ गए, सब समझकर शांत हो गए। लेकिन उस बुढ़िया के पति जो थे, वे मेरे से कहते, महाराज बुढ़िया मर गई, हमें कोई टेंशन नहीं है, चली गई, जाने दो महाराज, जाने दो उसको। मेरे मन में हुआ, इस बुढ़ा ने सत्संग बढ़िया से किया है, इसीलिए इनको कोई दुख नहीं है, इनको असल नकल की पहचान है, इसीलिए मरने पर भी दुखी नहीं है। मैंने कहा, आप बहुत बढ़िया सत्संगी हैं, आपको सत्संग का ज्ञान हो गया है। तब बुढ़ा बड़ा खुश होकर कहता है कि महाराज चली गई, कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया सत्संगी हम हैं, लेकिन दुख एक ही बात की है। मैंने कहा वह क्या? बुढ़ा कहता है, चली तो गई लेकिन बता करके नहीं गई, बताई कुछ भी नहीं, चली गई, मेरे बगल में ही थी, बताई नहीं। मैंने कहा क्या बता देती, बताओ। अरे महाराज बता देती कि इनके घर कितना लगा रखी है, मैं बाद में उगा ही करते रहता। बताई नहीं, कहाँ कितना माल है, कुछ बताई नहीं।
चुपचाप चली गई। मैंने कहा यहाँ का सफर ही ऐसा होता है, आना भी बड़ा विचित्र है, यहाँ रहना भी बड़ा विचित्र है, और यहाँ का सफर भी बड़ा विचित्र है, यहाँ से जाना भी बड़ा विचित्र है। हंसते हंसते कोई चला जाता है, रोते रोते कोई चला जाता है, रोग ग्रस्त होते हुए कोई चला जाता है, खाते खाते कोई चला जाता है, बातचीत करते करते कोई चला जाता है। कब कौन चला जाएगा? आगे वाला पीछे हो जाता है, पीछे वाला आगे हो जाता है। यहाँ के सफर का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कब कौन चला जाएगा, कौन आगे हो जाएगा, कौन पीछे हो जाएगा। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में है, नह बालक नह जौवने, नह वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। बड़ा विचित्र सफर है। नह बालक, बालक का भी ठिकाना नहीं है। माँ बाप खड़ा है, बालक गया। माँ बाप खड़े हैं, जवान बेटा निकल गया। अब बूढ़ा तो जाता ही है। ऐसा यहाँ का हिसाब किताब है। ऐसे हिसाब किताब में हम लोग हैं। यहाँ तो 24 घंटे सतर्क और सावधान रहना है। कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे, कौन कहाँ, ऐसा यहाँ का सफर है। बहुत सतर्क सावधान रहना है। संत कबीर साहब बड़े सतर्क थे। काशी के लोगों ने उनसे कहा, बाबा आप कब पूरी जलेबी खिलाओगे? कबीर साहब ने कहा, क्या बात करते हो जी, बाबा आप कब मरोगे? 126 साल की उम्र हो गई है, आप कब मरोगे? कबीर साहब ने कहा, हम क्यों मरेंगे? कहते हैं कि आपकी उम्र इतनी हो गई तो अभी कहते हम क्यों मरेंगे? कबीर ने कहा, जो अपने को मरने वाला समझता है, जो अपने को मरने वाला समझा है, वही मरता है। हम मरते ही नहीं हैं, हम नहीं मरते। आप नहीं मरोगे? कहा नहीं। क्यों नहीं मरोगे? कबीर ने कहा, हरि मरी हैं तो मैं भी मरी हूँ, हरि ने मरे मैं काहे को मरी हूँ? भगवान मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। अब भगवान नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे? भक्तों ने कहा, भगवान तो अजर अमर अविनाशी हैं। कबीर ने कहा, हमारे भगवान अजर अमर अविनाशी हैं, उसी भगवान के तो हम बेटे हैं। जब बाप अजर अमर अविनाशी है, यह बेटा भी अजर अमर अविनाशी है। और सुन लो, हमने अपने जीवन में और कोई धंधा नहीं किया है। जिस बाप के घर से हम यहाँ आए हैं, उसी बाप के घर जाने के लिए सारे जीवन हमने प्रयास किए हैं। जा घर आवा गमनन होई, सो घर खोजहु भाई रे। जिस घर से हम यहाँ आए, उसी घर में जाने के लिए हमने पूरे जीवन तैयारी की है। जिस बाप से बिछुड़कर हम दुनिया में आए, उसी बाप को जानने के लिए मैंने पूरे जीवन तैयारी की है। इसीलिए हमको न मरने का डर है, न जीने का आनंद है। हम तो 24 घंटे आनंद में रहते हैं। जो मरने के लिए नहीं सीखा, जीने के लिए नहीं सीखा,
अपने घर का पता नहीं लगाया, अपने सही रास्ते का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, ऐसे ही संसार के विषय भोगों में मस्त रहा, ऐसे लोग बड़े खतरे में हैं। तन सराय में जीव मुसाफिर, काहे करत उन्माद रे, रैन बसेरा कर ले डेरा, चलन सवेरा ता करे। ये मुसाफिर खाने में हम लोग अड्डा जमाना चाहते हैं। मुसाफिर खाना किसको कहते हैं? जहाँ हम थोड़ी देर के लिए आकर ठहरे हैं, जहाँ से थोड़ी देर के बाद हमें जाना है, वही स्थान मुसाफिर खाना है। हम शरीर में कहीं से आए हैं और हम इस शरीर को छोड़कर कहीं चले जाएंगे। यह शरीर मुसाफिर खाना है। कब यहाँ से जाना है इसका कुछ पता नहीं, बता भी नहीं पाएंगे। इतनी जल्दी जल्दी में जाना होता है कि बता नहीं पाएंगे। कहाँ कहाँ से मेरे पास फोन आ जाता है, महाराज वो आदमी गया, वह आदमी आपस में बैठ कर के बातचीत कर रहा था, रात में बढ़िया से खाया पिया था और सुबह गया। ये देखो कैसे जाना होता है। तो मैंने जो पहले कहा, रास्ता वही असली है जो रास्ता असली घर में पहुंचा दे। घर असली वह है जहां से फिर कभी बेघर नहीं होना पड़े, और असली संबंधी हमारा वही है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़े, सदैव हमारे साथ में रहे। अरे विचार करके देख लो, ऐसे संबंधी दुनिया में कौन है जो कभी साथ नहीं छोड़ते। मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है, उस अध्ययन के आधार पर कह रहा हूँ, इस संसार में दो ही असली संबंधी हैं। जिनसे संबंध जुड़ जाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, कभी ठगाएंगे नहीं, कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। वे दो संबंधी कौन हैं? वे दो संबंधी भीतर में भगवंत हैं और बाहर में संत हैं। असली संबंधी भीतर में भगवंत और बाहर में संत, इन दोनों से जिनका संबंध जुड़ गया, उनका हो गया सारे दुखों का अंत। सपने हो नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे। मैंने राम के चरित्र को पढ़ा है। राम को हम आप लोग भगवान कहते हैं, भगवान ही थे, भगवान ने ही उस रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री राम ने धर्म की संस्थापना करने के लिए अवतार लिया, और धर्म को स्थापित करने में उनको 13,000 वर्ष लग गए। धर्म को सुस्थिर करना कोई साधारण बात नहीं है, अधर्म को मिटा देना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान श्री राम को अधर्म को मिटाने में, धर्म की संस्थापना करने में 13,000 वर्ष लगे। भगवान श्री राम ने 13,000 वर्ष के बाद अयोध्या वासियों से कहा, अयोध्या वासियों, अब मैं अपना धाम जा रहा हूँ। अयोध्या वासियों ने कहा, 13,000 वर्ष तक हम आपके साथ रहे और आप कह रहे हैं कि मैं अपना धाम जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, हाँ बहुत दिन हो गया, मैं अपना धाम जा रहा हूँ। अयोध्या वासियों ने कहा, तो हम भी आपके साथ में जाएंगे।
13,000 वर्ष हम आपके साथ रहे हैं, अब भी हम आपके ही साथ में रहेंगे। आप जहाँ जाएंगे हम भी वहाँ जाएंगे। आप हमें अपने साथ लेकर के चलो। भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा तुम लोग मेरे साथ जाना चाहते हो? अयोध्या वासियों ने कहा हाँ। भगवान ने कहा तैयार हो जाओ, चलो चलो मेरे साथ। धन्य है अयोध्यावासी। सारे अयोध्यावासी भगवान के साथ चलने के लिए तैयार हो गए, चल दिए भगवान के साथ। भगवान श्री राम अयोध्या से निकलकर सरयू नदी के किनारे गए। संपूर्ण अयोध्यावासी सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। भगवान श्री राम धीरे धीरे सरयू नदी में प्रवेश कर गए। अयोध्यावासी भी प्रवेश कर गए। भगवान श्री राम गले भर पानी में चले गए। अयोध्यावासी भी गले भर पानी में चले गए। सबके सब भगवान के साथ चलने के लिए तैयार है। इसीलिए तो भगवान राम का अवतार अयोध्या में हुआ। धन्य है अयोध्यावासी जो भगवान के साथ चलने के लिए घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रोजगार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिए भगवान के लिए। जो भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं, ऐसे प्यारे भक्त को भगवान अपने धाम में पहुंचा देते हैं। अयोध्यावासी गले भर पानी में खड़े हो गए। उस वक्त भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान के दो भक्त और आए। एक आए किष्किंधा से हनुमान जी, दूसरे आए लंका से विभीषण जी। विभीषण जी ने भगवान श्री राम से कहा, भगवान मैं भी लंका से चलकर आया हूँ, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण मैं तुमको साथ लेकर नहीं जाऊंगा। विभीषण ने कहा, इतने सारे अयोध्यावासी को लेकर जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहते हो? भगवान ने कहा, ये समस्त अयोध्यावासी हमारे भक्त हैं, और हे विभीषण तुम संत हो, तुम संत हो, मैं संत को साथ लेकर नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? भगवान ने कहा, हम इस धरती को छोड़कर चले भी जाएंगे तो भी यह धरती रहेगी, लेकिन जिस दिन इस धरती पर से संत चले जाएंगे उस दिन यह धरती नहीं रहेगी। आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। संत चले जाएंगे तो संसार नहीं रहेगा। अमेरिका वाले धौंस देते रहते हैं, हमारे पास इतने हथियार हैं, इतने अस्त्र शस्त्र हैं, हम सारी दुनिया को मिटा देंगे। चीन वाले अलग दम भरते हैं, हमारे पास बहुत हथियार है, हम दुनिया को मिटा देंगे। रूस वाले अलग दम भरते हैं, हमारे पास बहुत बम है, दुनिया को उड़ा देंगे। हम सब देशवासियों से कहते हैं, दुनिया के बड़े बड़े सभी देशवासियों से कहते हैं, सुनो दुनिया के सारे बड़े बड़े देशवासियों, जब तक इस धरती पर एक भी संत रहेंगे तब तक इस धरती को कोई भी नहीं मिटा सकता है। अकेले संत सारी पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। अकेले ही संत सारी दुनिया को शांति प्रदान करने में समर्थ हैं। अकेले ही संत
संसार के सभी जीवों को परमात्मा की शरण में पहुंचाने में समर्थ है। अकेले संत सारी दुनिया को भगवान में मिला देंगे, इतनी ताकत संत में है। भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण तुम संत हो, तुम इस धरती की रक्षा करोगे। हम तो भगवान हैं, हम तो समय समय पर आते हैं और जल्दी जल्दी में ऑपरेशन करके चले जाते हैं, लेकिन विभीषण तुम असली अस्थाई डॉक्टर हो। अवश्य ही मैं अकेले मंच पर बोल रहा हूं, लेकिन हम अस्थाई डॉक्टर, जैसे किसी बड़े बड़े शहरों से किसी ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को लोग बुला लेते हैं, वे 1 दिन 2 दिन कैंप लगा करके ऑपरेशन वगैरह करके चले जाते हैं, वैसे ही हम हैं। बाकी इस मंच पर जितने साधु महात्मा बैठे हुए हैं, वे सब के सब अस्थाई डॉक्टर हैं। कुमारी वाले को हर रविवार को, हर महीने को, हर वर्ष को ये डॉक्टर ऑपरेशन कर करके निरोग करते रहते हैं। संत मत का प्रचार अस्थाई रूप से करते रहते हैं। भगवान ने कहा, हम अस्थाई राष्ट्र रक्षक हैं और संत जो हैं अस्थाई राष्ट्र रक्षक हैं। इसीलिए आपको लेकर हम नहीं जाएंगे। विभीषण जी चुप हो गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी अब हम चलने वाले हैं, अब डूब लगाने वाले हैं, तुम जल्दी से आ जाओ, तुमको लेकर मैं चलूँगा। हनुमान जी ने कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। पहली बार हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा को टाल दी, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। भगवान ने कहा, हनुमान तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहते? हनुमान जी ने कहा, आप जिनको छोड़कर यहाँ जा रहे हैं, इनके बिना आपको वैकुंठ में मन लगेगा? इनके बिना आपका मन वैकुंठ में लगेगा? भगवान चुप हो गए। हनुमान जी ने कहा, आप बोलते क्यों नहीं हैं? भगवान ने कहा, नहीं लगेगा। जहाँ संत मेरो जस गावे, तहाँ करो मैं बासा। जहाँ संत मेरा गुणगान करते हैं, हे हनुमान, मैं वहीं पर सदैव निवास करता हूँ। इतनी बड़ी जनसंख्या में इतना बड़ा जन सैलाब है, तो भी देखिए कितनी शांति है। यह शांति क्यों है? हमारे गुरुदेव ने पदावली में लिखा है, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। परमात्मा का स्वरूप ही शांति है। परमात्मा शांति के स्वरूप हैं और गुरु महाराज यहाँ पर विराजमान है। गुरु महाराज संत हैं, गुरु महाराज संत हैं और गुरु महाराज हमारे अंदर में बैठ करके अपना ज्ञान इस चमड़े के मुंह से आप सभी सत्संगी भाई बहनों को सुना रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि व्यासानंद बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, व्यासानंद के भीतर से कौन ड्राइवर बोल रहे हैं, उस ड्राइवर को आप लोग नहीं देख रहे हैं। मैंने पहले ही अपने को सरेंडर कर दिया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागेगा मोर। मेरा तो मुंह भी नहीं है, या मुंह भी दिया हुआ गुरु महाराज का ही है। जिस दिन मैंने दीक्षा ली, उसी दिन मैंने
अपना तन भी समर्पित कर दिया गुरु महाराज को, अपना मन भी समर्पित कर दिया गुरु महाराज को, और अपना धन भी समर्पित कर दिया गुरु महाराज को। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। जब जब मैं सत्संग कार्यक्रम समाप्त करके हरिद्वार आश्रम में जाता हूँ, तो मेरे जाने से पहले ही ऑल इंडिया से भक्त लोग पहले से ही हरिद्वार आश्रम में जमा रहते हैं। मेरे पहुँचते पहुँचते भी बहुत पहुँच जाते हैं। वहाँ गुरु महाराज की बहुत सुंदर प्रतिमा लगी हुई है। आप लोग आइएगा हरिद्वार में, देखिएगा गुरु महाराज की प्रतिमा को। उस प्रतिमा की कीमत आज कम से कम 15 लाख होगी। हम 150 रुपये वाली प्रतिमा नहीं लगाते हैं। जितने आश्रम हैं सब में कम से कम 3-4 लाख की प्रतिमा तो जरूर है। और मेन आश्रम है वहाँ 15 लाख ऐसी कीमती विशुद्ध मकराना पत्थर की प्रतिमा है। लोग उस प्रतिमा के सामने जा कर के पैसे चढ़ाते हैं। कोई 500 रुपये चढ़ाते हैं, कोई 1000 चढ़ाते हैं, कोई 5000 चढ़ाते हैं। अब मैं केवल प्रणाम कर लेता हूँ। भक्त लोग कहते हैं महाराज सारी दुनिया घूम करके आए, झोला भर करके नोट लाए, और आपने गुरु महाराज को कुछ नहीं चढ़ाया। मैंने कहा अरे अज्ञानी, मैंने कुछ नहीं चढ़ाया। तुम लाख रुपए की गड्डी में से 500 निकाल करके चढ़ाया। तुम 5 लाख की थैली में से 1000 रुपये गुरु महाराज को चढ़ाया। तुम 10 लाख की अटैची में से 5000 रुपये गुरु महाराज को चढ़ाया। और हमने तो झोला समेत अपने को चढ़ा दिया है। ये नहीं कि कुछ अपने पास रख लिया, कुछ चढ़ा दिया। ऐसे आधे अधूरे चढ़ाने वाले हम नहीं हैं। चढ़ाते हैं तो पूरा चढ़ाते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं चढ़ाते। आधे अधूरे वाले हम नहीं हैं। और आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा, चढ़ाना है तो पूरा चढ़ाएं। गुरु महाराज आपको पूरा का पूरा फल भी दे देंगे। आधा अधूरा चढ़ाएंगे तो आधा अधूरा फल मिलेगा। गुरु महाराज की वाणी में है, तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। जो भवसागर पार होना बहुत कठिन है, दुस्तर भव। गुरु महाराज कहते हैं तन मन धन यदि पूरा का पूरा समर्पित हो गया तो ऐसा दुस्तर भव सुख से तरो, आनंद से पार हो जाएंगे। ये आधे अधूरे वाले आधे अधूरे में ही रह जाते, बीच में ही डूब जाते हैं। चढ़ाओ तो पूरा। संत दादू दयाल जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। अब बगल वाली कुटिया में उनके गुरु जगजीवन साहब बैठे हुए थे। दादू दयाल जी महाराज अपनी कुटिया में बोल रहे हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा। जगजीवन साहब बाहर निकले, अरे दादुआ क्या बोल रहा है? सब कुछ मुझे ही दिए जा रहा है, अपने लिए भी तो कुछ रख। दादू दयाल जी फिर दोहराते हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा यह दादू का ज्ञान। सब कुछ मैंने आपको दे दिया तो आप किनके हुए? आप पूरे के पूरे हमारे हो गए।
शादी में देखते हैं कन्यादान करने वाले अपने हाथ में वर के हाथ को रखते हैं, अब वर के हाथ में कन्या के हाथ को रखते हैं। एक ही हाथ कन्या का वर के हाथ में रखा जाता, एक हाथ, और कन्यादान हो गया। ओम स्वस्ति, लड़का बोलता है ओम स्वस्ति, यह अपना है, एक हाथ अर्पण हो गया तो वह क्या बन गई? अर्धांगिनी, वर के आधे अंग की मालकिन, आधी प्रॉपर्टी की मालकिन, कोर्ट से आधा ले लेगी। यदि अपने आचार विचार व्यवहार से अपने वर को, अपने पति को अपना बना ले, तब वह कहलाती है गृह स्वामिनी। आधा अर्पण करने पर अर्धांगिनी, यदि अपने व्यवहार से अपने पति को खुश कर ले तो गृह स्वामिनी, पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन, पूरी प्रॉपर्टी की चाबी उन्हीं के हाथ में। ऐसे ही आधे अधूरे यदि गुरु महाराज को अर्पण करेंगे तो गुरु महाराज से आधे अधूरे मिलेंगे, यदि पूरा का पूरा अर्पण कर देंगे तो गुरु महाराज आप लोगों को परम आनंद के स्वरूप परमात्मा दान में दे देंगे, पूरा का पूरा दे देंगे। तो पूरा सरेंडर, हम तो पूरा सरेंडर करके बोलते हैं तन मन धन को अर्पी, गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाल, दुस्तर भव सुख से तरो। तो यहाँ हमारे गुरु महाराज हमारे माध्यम से बोल रहे हैं, जहाँ संत मेरो जस गावे, तहाँ करो में वासा। संत बोल रहे हैं इस मंच पर से, संत का ज्ञान निकल रहा है इस मंच से, संत की वाणी यहाँ निकल रही है संत के मुंह से। जहाँ संत की वाणी उच्चरित होती है, जहाँ से संत की वाणी निकलती है, भगवान कहते हैं तहाँ करो में वासा, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। जहाँ संत की वाणी निकलती है वहीं पर भगवान का निवास होता है। भगवान के लिए गुरु महाराज ने कहा शांति रूप सर्वेश्वर जानो, ईश्वर शांति के स्वरूप हैं। इसीलिए देखिए कितनी संख्या में आप लोग बैठे हैं तो भी यहाँ शांति है। कल सुबह में पंडाल में शुरू में कुछ कम लोग थे, हमारे आयोजक भीतर से खुश नहीं लग रहे थे। इसीलिए नहीं लग रहे थे कि वे देख रहे थे कि पूरा पंडाल अभी भरा नहीं है। जैसे जैसे इस पंडाल में संख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे हमारे आयोजक का मन खुश होता गया। संख्या बढ़ने से व्यवस्था बढ़ती है, खर्च बढ़ता है। यहाँ व्यवस्था बढ़ती गई, खर्च बढ़ता गया। मैं देख रहा हूँ यहाँ 4:30 बजे भोर से ही चूल्हा जला हुआ है, अंधाधुंध बोरी डाले चले जा रहे हैं, चावल रे, दाल रे, सब्जी रे डाले चले जा रहे हैं, और अब तक डाल ही रहे हैं। कितनी व्यवस्था हुई, कितना खर्च हुआ, लेकिन इतना खर्च करके भी इस भीड़ को देख करके हमारे आयोजक बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। लड़की की शादी में पहले ही समधी से बातचीत हो जाती है, कितनी बारात लेकर के आओगे, कह देते हैं 150। चलो कोई बात नहीं, 150 आ जाना।
150 की जगह पर यदि समधी 250 लेकर आ जाए तब शादी तो बाद में होगी, लड़ाई पहले होगी। थोड़ी सी बारात बढ़ जाती है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ तो सत्संगी भाई बहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और आनंद बढ़ता चला जा रहा है। बात कुछ जरूर है, शादी की जगह पर माया फैली हुई होती है, शादी की जगह पर प्रपंच विराजमान रहता है और सत्संग की जगह पर परमात्मा विराजमान रहते हैं। जहाँ परमात्मा विराजमान रहते हैं वहाँ ऐसा ही वातावरण रहता है। लोग मेरे से पूछते हैं महाराज सतयुग कब आएगा? कैसा पागल आदमी है, सतयुग कब आएगा? सतयुग आदमी है जो आएगा कहीं से? देखे हैं सतयुग को? त्रेता कोई आदमी है, द्वापर कोई आदमी है, कलयुग कोई आदमी है जो कहीं से आएगा? ये सब कोई आदमी नहीं है जो आएगा जाएगा। यह तो एक वातावरण का नाम है और वातावरण बनाया जाता है आदमी के द्वारा। जैसा आदमी होता है वैसा वातावरण बनता है। अभी सत्संगियों का समूह यहाँ 10 दिशाओं से आया हुआ है। यहाँ देखिए कोई चोर नहीं आया है, डाका डालने वाला नहीं आया है, ठग नहीं आया है, सत्संगियों का मेला लगा हुआ है। आप लोग आए और यहाँ का वातावरण बन गया। धार्मिक लोगों के इकट्ठे होने पर धर्ममय वातावरण बन जाता है और उस धर्ममय वातावरण को ही सतयुग कहते हैं। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी सतयुग चल रहा है। जहाँ सत्संगी लोग एकत्रित हो जाते हैं वहाँ युग बदल जाता है, वहाँ सतयुग आ जाता है। धर्ममय, शांतिमय, कल्याणमय, सुखमय, आनंदमय वातावरण का नाम ही सतयुग है। अभी सतयुग चल रहा है। अभी आप लोग सतयुग में बैठे हुए हैं। लोग मेरे से कहते महाराज युग तो 4 है, फिर त्रेता द्वापर कलयुग किसको कहेंगे? हम कह देते हैं कुछ देर में यहाँ आरती होगी, आरती होने दो, तुरंत पता चल जाएगा। आरती होते ही यह धर्ममय वातावरण बदल जाएगा। झोला उठाने लगेंगे, घर भागने लगेंगे, सबके झोला में, सबके अटैची में, सबके मन में रावण कूदने लगेगा। चलो चलो चलो, यह काम नहीं हुआ, वह काम नहीं हुआ, इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं। त्रेता युग आ जाएगा और जब आप लोग पंडाल से बाहर सड़क पर पहुंच जाएंगे तब द्वापर युग आ जाएगा। घर पहुंचते पहुंचते तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा युग चल रहा है। अभी तो इतने जन सैलाब में भी आप लोग शांति में बैठे हुए हैं, आनंद में बैठे हुए हैं। घर में 4-5 लोगों के बीच में भी खटमंगल, टेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक माई आज मेरे सामने से जा नहीं रही थी, महाराज आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद देता? हमको शुगर पकड़ लिया है, शुगर छूट नहीं रहा है, कितनी दवाई ले रही हूँ, शुगर नहीं छूट रहा है। मैंने कहा कितने लोग घर में रहते हैं? का 3 लोग। 3 लोग में शुगर पकड़ लिया। शुगर की बीमारी किसको होती है? आप लोग याद रखिए, रसगुल्ला खाने से शुगर नहीं होता है, जलेबी खाने से शुगर नहीं होता है, मिठाई खाने से शुगर नहीं होता है। शुगर होता है बेमतलब के दिन रात टेंशन में रहने से, बेमतलब के दिन रात चिंता करने से, दिन रात दिमाग पर प्रेशर बनाए रहते हैं। वो गर्मी के मारे
बेमतलब के प्रेशर के मारे उनके भीतर में जो अमृत प्रवाहिनी धारा है वह धारा सूख जाती है और जहर उनके शरीर में बनने लग जाता है। ये शुगर की बीमारी क्या है? जहर की बीमारी है। खतरनाक खतरनाक सांप जो होता है 100% पॉइजन होता है उनके शरीर में। थोड़ा सा भी खरोंच सांप को लग जाए तो सांप बचेगा नहीं, मर जाएगा। इतनी चींटी उसको पकड़ेगी। ये क्या है? दिन रात चिंता, दिन रात चिंता। 3 आदमी में शुगर पकड़ लिया, 2 आदमी में ब्लड प्रेशर पकड़ लिया, और यहाँ देख लो, हम गिनती नहीं करते हैं लेकिन कितने लोग हैं, न बैठने की जगह है, न खड़े रहने की जगह है, चारों तरफ मैदान फुल हो रखा है, तो भी वातावरण शांत है। अभी यदि द्रौपदी मुर्मू आ जाती तो कितना हो हल्ला होता, अभी प्रधानमंत्री आते तो कितना हो हल्ला होता। लेकिन बिना शरीर के भी संत यहाँ विराजमान हैं, तो भी वातावरण में कितनी शांति है, देख लीजिए। गुरु महाराज सूक्ष्म रूप से यहाँ विराजमान है और गुरु महाराज सूक्ष्म रूप से यहाँ बोल रहे हैं और गुरु महाराज की वाणी को सूक्ष्म रूप से परमात्मा यहाँ सुन रहे हैं, इसीलिए यहाँ का वातावरण इतना शांत है। जिन परमात्मा की वाणी सुनने से, जिन परमात्मा की चर्चा सुनने से वातावरण इतना शांत हो जाता है, उस परमात्मा को पाने के लिए जब संत के बताए असली रास्ता को पकड़ लेंगे तब कितनी शांति मिलेगी। और जिस दिन परमात्मा का दर्शन हो जाएगा फिर कितनी शांति मिलेगी। जीवन ही शांतिमय हो जाएगा, जीवन ही आनंदमय हो जाएगा। वह रास्ता कौन बताएंगे? वह रास्ता कौन बताएंगे जो रास्ता असली मंजिल पर पहुंचाता है? उस घर का ठिकाना कौन बताएंगे जिस घर से कभी बेघर नहीं होना पड़ता है? वह रास्ता संत बतलाते हैं, उस घर का पता संत बताते हैं। इसीलिए कल आप लोगों ने सुना था भगवान श्री राम ने संत से रास्ता पूछा है। भगवान श्री राम ने संत से उस स्थान के विषय में पूछा है, आप उस स्थान के विषय में बताओ जहाँ कोई दुख नहीं हो, कोई क्लेश नहीं हो, कोई टेंशन नहीं हो, जहाँ कोई मन में उद्वेग नहीं हो, जहाँ मेरे रहने से दूसरे को भी कोई उद्वेग नहीं हो, उस घर का पता आप बताएं। और हमारे गुरुदेव ने अपनी वाणी में घर का भी पता बता दिया और असली रास्ता का भी पता बता दिया। 5 लाइन का पद्य है, 5 पंक्ति का भजन है, 5 पंक्ति के भजन में रास्ता भी बता दिया और घर भी बता दिया। पदावली में आप पढ़िए, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। 5 पंक्ति के भजन में असली रास्ता का पता है, असली ठिकाना का पता है। आप पुराण पढ़ पढ़ कर पागल हो जाएंगे, वेद पढ़ पढ़ कर दिमाग बोर हो जाएगा, अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके दिग्भ्रमित हो जाएंगे,
असली रास्ता का पता नहीं मिलेगा, असली ठिकाने का जल्दी पता नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु महाराज की पदावली को आप लोग पढ़ लेंगे तो 5-5 लाइन के भजन में रास्ता का भी पता चल जाएगा और असली घर का भी पता चल जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया, अंदर का वह रास्ता है जो रास्ता मंजिल पर पहुंचाता है, जो रास्ता सही ठिकाने पर पहुंचाता है, वह रास्ता बाहर में नहीं है। और उस रास्ते पर इस पैर से नहीं चला जाता है। कबीर साहब ने कहा बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। जिस रास्ते पर चलकर चलने वाला असली मंजिल को पा लेता है, वह रास्ता कहीं बाहर में नहीं है। बाहर में इसीलिए नहीं है कि चलने वाला जो है वह बाहर में नहीं है, वह इस शरीर के भीतर में है। चलने वाला बाहर में रहेगा तो रास्ता बाहर में रहेगा। हमारी इंद्रियां जो हैं वो बहिर्मुखी हैं। बहिर्मुखी इंद्रियों के द्वारा बाहर के रास्ते पर चलना होता है। परांच खाणी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परंग पश्यति नान्तरात्मन। स्वयंभू परमात्मा ने सभी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। तो हमारा पैर भी एक इंद्री है। पैर को परमात्मा ने, हाथ को परमात्मा ने, सभी इंद्रियों को परमात्मा ने बहिर्मुखी बनाया है। तो पैर से हम बाहर के रास्ते पर चलते हैं। हम कौन हैं? हम इंद्रियां हैं। सुंदरदास जी महाराज की वाणी में तू तो कछ भूमि नाही, अप तेज वायु नाही, व्योम पंच विष नाही, सो तो भ्रमकूप है। तू तो कछु इंद्रिय अंतःकरण नाही, तीन गुण तू तो नाही, ना तो छाही धूप है। तू तो महतत्व नाही, प्रकृति पुरुष नाही, तू तो अहंकार नाही, तू तो स्व अनूप है। सुंदर कहत ऐसे शिष्य सो कहत गुरु, नाही नाही कहत रहे सोई तेरो रूप है। तुम इंद्रियां नहीं, तुम शरीर नहीं, तुम 5 प्राण नहीं, तुम 3 गुण में से कोई गुण नहीं। सबके नष्ट हो जाने के बाद भी जो नष्ट नहीं होता है वह तुम हो। ऐसे को आत्म तत्व कहते हैं। आत्मा शरीर के बाहरी भाग में नहीं, आत्मा इस शरीर के भीतर में है। देही नित्यमवध्योयम, आत्मा को देही कहा गया है। देही का मतलब जो देह में रहे, देह में रहने वाले को देही कहते हैं। आत्मा इस शरीर के भीतर में है और यह आत्मा ही परमात्मा से बिछुड़ गई है। जिये जब ते हरिते बिलगान्यो, यह जीव परमात्मा से बिछुड़ गया है। यह जीव ही शरीर संसार में आकर के दुखी हो रहा है। शरीर को दुख नहीं है, शरीर में रहने वाले को दुख है। हम इस शरीर में रहने वाले हैं, हमको उस असली रास्ता को पकड़ना है। नकली इंद्रियों के द्वारा नकली रास्ते पर चलकर नकली मंजिल को पाया जाता है। असली आत्मा के द्वारा असली रास्ते पर चलकर असली परमात्मा रूपी मंजिल को प्राप्त किया जाता है। इस शरीर में असली क्या है? जिसका नाश नहीं होता, वही आत्मा है। आत्मा नित्यमवध्योयम, आत्मा नित्य है, शाश्वत है। यह आत्मा दुख में है, यह आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। तो आत्मा इस शरीर के भीतर में है, तो रास्ता कहाँ होगा? गुरु महाराज के वचन में आया हुआ है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि रास्ता का 2 छोर होता है। एक छोर यात्री के साथ होता है और दूसरा छोर मंजिल कहलाता है।
थोड़ी देर में यहाँ आरती हो जाएगी। आप लोग अपने अपने घर के लिए चलेंगे, जो जहाँ बैठे हैं वहीं से चलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि मेरी जगह से आप और आपकी जगह से मैं चलूँगा। जो जहाँ बैठे हैं वहीं से चलेंगे। तो रास्ता का एक छोर जो होता है यात्री के साथ होता है, जो जहाँ बैठा है वहीं से चलेगा। और दूसरा छोर जहाँ हमें जाना है, जहाँ भी अभी आपका घर है वहाँ आप जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप आराम करेंगे। तो दूसरा छोर मंजिल कहलाता है, और पहला छोर यात्री के साथ में होता है। इस शरीर में रहने वाले जीव को काकभूषण जी महाराज ने क्या सब कहा है? ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। इस जीव का एक नाम चेतन है। इस शरीर में रहने वाला जो जीव है इसका एक नाम चेतन है। और चेतन जिस रास्ते से चलेगा वह रास्ता कैसा होगा? वह रास्ता भी चैतन्यमय होगा। दादू दयाल जी महाराज की वाणी में है। ये देखिए गमछी समेट रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी में है, सुन्नी मार्ग आइया सुन्नी मार्ग जाय, चेतन पैड़ा शब्द का दादू रहु ल्योलाय। चेतन पैड़ा, इस चेतन आत्मा को चलने के लिए जो रास्ता है वह रास्ता भी चैतन्यमय है। शरीर जड़ है, इस जड़ शरीर को चलने के लिए रास्ता जो है वह जड़ है। मिट्टी के सहारे चलते हैं जड़, जल के सहारे चलते हैं, वायु के सहारे चलते हैं, ये जड़ है, ये जड़ तत्व है। जिस घर में चलकर जाते हैं वह घर भी जड़ तत्व से बना हुआ है। जड़ को चलने के लिए जड़ का सहारा और जड़ मंजिल, चेतन को चलने के लिए चेतन सहारा और परम चेतन उसका मंजिल होता है। कबीर साहब की वाणी में, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, चैतन्य चैतन्य परमात्मा के लिए कहा गया। परमात्मा चेतन का भी चेतन है, अर्थात उस परम चेतन से यह जीव रूपी चेतन की उत्पत्ति हुई है। यह जीव चेतन है और परमात्मा परम चेतन है। तो परमात्मा ही इस जीव का मंजिल है और रास्ता जो है वह चैतन्यमय रास्ता है। चेतन का दो रूप है, चेतन का दो रूप है। कौन कौन? चेतन प्रकाश रूप है और चेतन शब्द रूप है। इस शरीर में चेतन का दो रूप काम कर रहा है। शरीर को छूते हैं तो गर्मी मालूम पड़ती है, ये गर्मी जो है वह प्रकाश का प्रतीक है। और छाती पर हाथ रखते हैं तो धड़कन मालूम पड़ती है, वह धड़कन जो है वह शब्द का प्रतीक है। यदि शरीर की गर्मी खत्म हो जाए, शरीर की धड़कन खत्म हो जाए तो शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। दो रूप में चेतन काम करता है, प्रकाश के रूप में और शब्द के रूप में। उसी तरह से चेतन आत्मा को चलने के लिए जो रास्ता है, कुछ दूर तक प्रकाश का रास्ता है और उसके बाद शब्द का रास्ता है। मैं ही चेतन ज्योति शब्द की सो पकड़ी जोरे। चेतन ज्योति का रास्ता और चेतन शब्द का रास्ता सो पकड़ी जोरे। और दूसरे पद में गुरु महाराज ने लिखा है, ज्योति नाद का मार्ग बना है, धरा जाए तिल से, लोधर जत्न करो दिल से। प्रभु मिलने जो पथ धरि जाते, संतन
घट में बतलाए, संतन घट में बतलाए। बाल नोक से मेही दर मेही हो पथ पावे, संत जन तामे धसी धावे। चेतन का रास्ता, वह रास्ता कहाँ से आरंभ हुआ है? जहाँ चेतन बैठा हुआ है। हम चेतन हैं, हमारे साथ ही वह रास्ता लगा हुआ है। वह रास्ता हमारे साथ में कहाँ से लगा हुआ है? हम जहाँ हैं वहीं से लगा हुआ है। हम कहाँ हैं इस शरीर में? गुरु महाराज की वाणी को आप लोग खूब पढ़िए। आप लोग इधर उधर के गीत गाते रहते हैं, इधर उधर के गीत, इधर उधर के गीत गाने से कुछ नहीं मिलेगा। हमारे तो एक ऐसे सत्संगी थे, हम 30 साल पहले उस सत्संगी के घर में गए थे। उनके लड़के की शादी हो रही थी। लड़के की शादी में उस घर के सत्संगी पदावली से भजन गा रहे थे। ऐसे ऐसे हमारे सत्संगी पदावली से शादी की रात में भजन गा रहे थे। हम लोग इधर उधर के गीत गाते हैं। पदावली से गाइए, मन तुम बसो तीसरो नैना मह, तह से चल दीजोरे। मन तुम बसो तीसरो नैना मह। हमारा मन, जहां मन है वहीं चेतन है। जैसे दूध के साथ घी का संबंध रहता है, दूध से घी अलग नहीं होता है, वैसे ही मन के साथ चेतन का संबंध होता है। तो जहाँ इस शरीर में मन रहता है वहीं चेतन भी रहता है। चेतन के बिना मन में क्रिया नहीं हो सकती है। तो मन रहता है कहाँ? कबीर की वाणी में, इस तन में मन कहाँ बसत है, निकसी जाए कही ठौर। गुरुगम भेद बताइया सब संतन सिरमौर। गुरुगम है तो परख ले नातर कर गुरु और। कबीर साहब कहते नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर। सतगुरु भेद बताइया सब संतन सिरमौर। नैनो माही मन बसे, ये नैनो शब्द जो है वो बहुवचन का है। नैन शब्द एक वचन का, नैनो बहुवचन का। 2 आँख हैं। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं। तो यहाँ हिंदी का शब्द है, यहाँ नैनो शब्द 2 आँख। नैनो माही, माही कहते हैं अंदर को, दोनों आँखों के अंदर, जहाँ से चेतन की ज्योति दोनों आँखों में बराबर बराबर निकल रही है। जहाँ से ज्योति की धार दोनों आँखों में जा रही है, वहीं पर मन का निवास है। नैनो माही मन बसे, यानी दोनों आँखों के मध्य अंदर में, उसी को 10वां द्वार कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने खुलासा कर दिया। 9 दरी ठाके धावत रहाए, 10वां निज घर बासा पाए। उठे अनहद शब्द वजहि दिन राती, गुरुमत शब्द सुना बनिया। 9 द्वारों में जब तक मन रहता है तब तक यह दौड़ लगाता रहता है, भागता रहता है। सुबह चर्चा हो चुकी है। 10वां द्वार, 10वां निज घरी बासा पाए। 10वां द्वार जो है मन का अपना घर है। 10वां निज घरी बासा पाए। देख रहा हूं आपको, गमछी समेटते समेटते चादर भी समेटने लगे। तैयारी है तो निकल जाएं। हम भी तैयार बैठे हैं ऐसे लोगों के लिए। 9 दरी ठाके धावत रहाए। हाँ, बड़ी खुशी है ऐसे लोग जाएं तो। 9 दरी ठाके धावत रहाए, 10वां निज घर बासा पाए। उठै अनहद शब्द बजहि दिन राती, गुरुमत शब्द सुना बनिया। 10वां निज घरी बासा पाए। 10वां द्वार जो है
वह मन का अपना घर है, निज घर। वहीं पर मन का निवास जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में मन दोनों आँखों के बीच अंदर में रहता है। वहीं से मन नौ द्वार होकर के बाहर जाता है। तो दोनों आँखों के बीचों बीच अंदर में मन का निवास है। जहाँ दूध है वहीं घी है, तो जहाँ मन है वहीं चेतन है। तो चेतन के लिए भी उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है, बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान होता है। नेत्रस्थं जागृतम विद्यात्, जागृत अवस्था में जीव का निवास दोनों आँखों के मध्य, तीसरी आँख में। तो चेतन भी दोनों आँखों के मध्य में, मन भी दोनों आँखों के मध्य में। तो गुरु महाराज कहते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैनाम। हे मन, तुम तीसरी आंख में रहते हो। जिस आंख से इन दोनों आंख में देखने की ताकत आती है उसी को शिव नेत्र कहते हैं। उसी को गुरु महाराज तीसरी आंख कहते हैं। सूरती दरस करन को जाती, तकती तीसरी तिल खिड़की। तीसरी आंख, मन तुम बसो तीसरो नैना मह, तुम वहीं पर निवास करते हो। अब चलोगे कहाँ से? तह से चल दिजोरे, वहीं से चलो। तो दोनों आँखों के मध्य मुकाबले जागृत अवस्था में चेतन का निवास है। आप लोग समझ गए? 10वां द्वार में, बिंदु में, सुषुम्ना में, आज्ञा चक्र में, योग हृदय केंद्र बिंदु में, शिव नेत्र में, एक ही स्थान का ये सब पर्यायवाची नाम है। दोनों आँखों के मध्य मुकाबले चेतन का निवास। मन जब 9 द्वारों की तरफ चलता है तो चेतन अपने स्थान से नीचे की तरफ खिसक जाता है। तो आँख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं और आँख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का अर्थ अंड कहते हैं लोक को, ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को। ईश्वर की तरफ जाने वाला जो लोक है, स्थान है, रास्ता है, वह ऊपर की तरफ है। आँख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं, आँख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं। हमें दुनिया की तरफ जाना होता है आँख से नीचे की तरफ होकर के, और दुनिया बनाने वाले के पास जाना होता है आँख से ऊपर की तरफ होकर के। वह ब्रह्मांड है, ब्रह्म की दिशा में। आँख से नीचे की अवस्था है स्वप्न और सुषुप्ति, और आँख से ऊपर की अवस्था है तुरी अवस्था। दरिया जागे ब्रह्म दिशि सो जागा परमान। ब्रह्म की दिशा ऊपर की तरफ है। ऊर्ध्वगामी चेतन होती है तब ब्रह्म की तरफ आरोहण होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैना मह, अतः से चल दीजिए, वहीं से चलो। चलोगे कैसे? तो गुरु महाराज युक्ति बता रहे हैं, स्थूल नैन निज धार दृष्टि दो सन्मुख जोड़ो रे, जोरी जकर सुषमन में बैठो गगन उड़ी जोड़े। दृष्टि जोड़, दृष्टि की दोनों धाराओं को जो फैली हुई है 9 द्वारों में, उसको दोनों आँखों के मध्य में एकाग्र करो। दृष्टि धार, दृष्टि की दोनों धाराओं को दोनों आँखों के मध्य में जोड़ो, लेकिन तुरंत जोड़ करके छोड़ देंगे तो दृष्टि की धार तुरंत फैल जाएगी। इसीलिए गुरु महाराज कहते जोरी जकड़ी, जैसे दोनों हाथों से किसी को कसकर पकड़ लेते हैं तो भाग नहीं पाता है, उसी तरह से जकड़ जाना, अकड़ जाना। पैर अकड़ जाता है तो जल्दी सीधा नहीं होता है। उसी तरह से दृष्टि की दोनों धार एकदम जकड़ जाए, एक ही जगह पर स्थिर हो जाए, वहाँ से अलग नहीं हो। तो चेतन का जब सिमटा होता है, पिंड से जब सिमटा होता है, तो उसका आरोहण ब्रह्मांड में होता है। चेतन की धारा है, कहते चेतन धार।
चेतन प्रवाहित होने वाली चीज है। ज्योति फैलती है, शब्द फैलता है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, देखिए आवाज कहाँ तक फैल रही है, फैलने वाली चीज है। प्रकाश जो है, देखिए बल्ब कहाँ जल रहा है, लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। चेतन फैलता है, ये फैलने वाली चीज है। तो अंतर ज्योति और अंतर्नाद, जैसे बाहर का प्रकाश और बाहर का शब्द फैलता है। आप इस बल्ब के पास एक बहुत बड़ा प्लाईवुड रख दीजिए, तो जिस तरफ प्लाईवुड रखेंगे उस तरफ प्रकाश नहीं फैलेगा, उसके विपरीत वह फैलेगा। जिस तरफ फैलने का उसको सोर्स है, जिस तरफ खाली है उस तरफ फैलेगा। एक तरफ अवरोध कर दीजिए तो दूसरी तरफ वह फैलेगा। जैसे जल के धारा को एक तरफ रोक दीजिए, बांध दे दीजिए, वह धारा दूसरी तरफ चलेगी, दूसरी तरफ बहने लगेगी। उसी तरह से 10वां द्वार में जब दृष्टि एकाग्र हो जाती है, दृष्टि का फैलाव बंद हो जाता है, दृष्टि सिमट जाती है, तो 9 द्वार की तरफ से उसकी धारा रुक जाती है। पिंड की तरफ से उसकी धारा रुक गई, पिंड की तरफ से धारा रुक गई तो वह धारा स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड की तरफ गति करेगी। तो 10वां द्वार में धारा रुक जाती है। दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा वो फैलने वाली जो धारा है वह रुक जाती है। और पिंड से जैसे धारा रुकेगी वैसे ब्रह्मांड की तरफ वो धारा चल पड़ेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं, जोरी जकर सुषुमन में बैठो। जैसे ही दृष्टि की दोनों धार जकड़ जाएगी सुषुम्ना में, तो गगन उड़ी जोरे, वह चेतन ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। अधोगमन उसका अवरुद्ध हो गया, अधोगमन अवरुद्ध हो गया तो ऊर्ध्वगमन शुरू हो गया। गगन उड़ी जोरे, तन संग त्याग त्याग उड़ लीजो, धार धरी जोरे, मैं ही चेतन ज्योति शब्द की सो पकड़ी जोरे। तन संग त्याग त्याग उड़ लीजो, स्थूल देह से चेतन